बात करते हैं मुद्दे की, दिखाते हैं सच, पीछा करते हैं आपके सरोकार से जुड़ी हर खबर का, लाते हैं सच क्योंकि दिल में सच, जुबान पे सच। नमस्कार, मैं हूं मुस्तफा हुसैन और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ यूपी। इस समय हमारे पास एक बड़ी ब्रेकिंग आ रही है और वो ब्रेकिंग आ रही है सीतामऊ सुवासरा विधानसभा सीट को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश में 24 जगह उपचुनाव होने हैं। इनमें 22 जगह वो है जो सिंधिया समर्थक है, जो कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। इन्हीं 24 सीटों में एक सीट सीतामऊ सुवासरा विधानसभा सीट है, जहां से कांग्रेस की तरफ से हरदीप सिंह डंग चुनाव जीते थे और करीब 300 वोटों के आसपास उन्होंने चुनाव जीता था। लेकिन अब वे सिंधिया समर्थक है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में संभावना ये दिखाई दे रही है कि वे उम्मीदवार बनाए जाएं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस खेमे में भी उम्मीदवार की तलाश शुरू हो चुकी है। इस समय जो बड़ी ब्रेकिंग आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस कद्दावर कांग्रेस नेता सुभाष सोजतिया को यहां से अपना उम्मीदवार बना सकती है। सुभाष सोजतिया सीनियर कांग्रेस लीडर है, भानपुरा गरोड़ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। वे दिग्विजय सिंह के शासनकाल में कैबिनेट मंत्री भी रहे। पिछला चुनाव वे हार गए थे बीजेपी के देवीलाल धाकड़ के सामने। ऐसी स्थिति में संभावना ये बताई जा रही है कि चूंकि सीतामऊ सुवासरा सीट पर जो चुनाव हुए वो काफी कशमकश भरा होगा और चूंकि सीतामऊ सुवासरा का जो इलाका है पूरा गरोड़ भानपुरा से लगा हुआ है, ऐसे में कांग्रेस पार्टी सुभाष सोजतिया को यहां से मैदान में उतारने का मन बना रही है। इसमें कुछ खास बातें और है। ये जो विधानसभा सीट है सीतामऊ सुवासरा, यहाँ पर कांग्रेस से जो उम्मीदवार है वो ओम सिंह भाटी का नाम सबसे पहले चला था। ओम सिंह भाटी वो व्यक्ति है जो पिछला चुनाव निर्दलीय लड़े थे और 20,000 वोट मिले थे। वे लंबे समय से कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगते रहे, लेकिन उनको पार्टी ने टिकट नहीं दिया। पिछली बार जब उनको टिकट नहीं मिला था तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, बागी के तौर पे चुनाव लड़ा, 20,000 वोट मिले। खबरें ये आ रही थी कि पार्टी यहां से उन्हीं को उम्मीदवार बनाएगी, लेकिन उसके बाद जब स्थितियां बदलती जा रही है, नित नए नाम सामने आ रहे हैं। कल हमारे पास ये खबर भी आई थी कि कांग्रेस पार्टी मीनाक्षी नटराजन को इस सीट से विधानसभा का उम्मीदवार बना सकती है। चूंकि यह सीट जीतना कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। स्थान सीमित है और इन सीटों पे लड़ाई भी टफ होगी। एक तरफ जहां मैदान में शिवराज और महाराज होंगे तो दूसरी तरफ कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जैसे नेता होंगे। कमलनाथ ने जो चैलेंज किया था और ये कहा था कि आज के बाद फिर कल भी आएगा, ऐसी स्थिति में जो खबरें आ रही है वो ये आ रही है कि कमलनाथ का मंथन चल रहा है कि कहां से किसको उम्मीदवार बनाया जाए। उसी सिलसिले में सबसे पहले जो नाम आया वो ओम सिंह भाटी का था, उसके बाद मीनाक्षी नटराजन का नाम आया और अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि भोपाल के राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस कद्दावर नेता सुभाष सोजतिया को उम्मीदवार बनाने पे विचार कर रही है, क्योंकि ये जो चुनाव होगा सीतामऊ सुवासरा का, ये पूरे दमखम से लड़ा जाएगा। जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकेगी, वहीं कांग्रेस भी हर हाल में चुनाव जीतने की कोशिश करेगी। क्योंकि यदि हम सदन की बात करें तो इस समय मध्य प्रदेश की विधानसभा में 206 सीटें, जिसमें से 92 विधायक कांग्रेस के हैं और 2 निर्दलीय जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। इस तरह सदन में कांग्रेस के 94 एमएलए हैं। वहीं यदि बीजेपी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 107 एमएलए हैं और 5 निर्दलीय ऐसे जो बीजेपी को समर्थन करते हैं। इस तरह सदन में आज की तारीख में बीजेपी की जो ताकत है वो 117 एमएलए की है और बाकी 24 जगह चुनाव होना है। तो ये 24 स्थानों पर चुनाव होने के बाद सदन का जो रूप होगा वो अलग होगा। चूंकि इसमें ये खास बात ये भी है कि ये जो 224 सीटें हैं
इसमें एक गुप्त सर्वे बीजेपी ने करवाया था, जिसमें ये आया था कि सिंधिया समर्थक जो 22 विधायक है, यदि उनको फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया तो वे चुनाव हार जाएंगे। ऐसी स्थिति में यदि पूरी 22 सीटें कांग्रेस पार्टी जीत लेती है तो उनकी सदन में ताकत 116 हो जाएगी, वहीं भारतीय जनता पार्टी की सदन में ताकत 114 रहेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो जोर है वो ये है कि हर हाल में उन उपचुनाव की तमाम सीटों पर विजय हासिल करनी है। हरदीप सिंह डंग जो पिछला चुनाव लड़े थे कांग्रेस पार्टी से, वे बेहद कम मार्जिन से चुनाव जीते थे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी में भी मंथन का दौर ये चल रहा है कि क्या यहाँ से उम्मीदवार बदला जाए। जब मीनाक्षी नटराजन का नाम कल सामने आया, वे ब्राह्मण नेता है, उस स्थिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी में भी सुरेंद्र पांडे का नाम सामने आया। सुरेंद्र पांडे पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मी नारायण पांडे के बेटे हैं, छोटे बेटे हैं। बड़े भाई जो उनके हैं राजेंद्र पांडे, वो जावरा से इस समय विधायक है। सुरेंद्र पांडे दिल्ली रहते हैं और ब्राह्मणों का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। दूसरी खास बात यह है कि जो सीतामऊ सुहासरा विधानसभा सीट है, इससे स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण पांडे का खास नाता है। जब 21 मई 1991 को स्वर्गीय राजीव गांधी की हत्या हुई थी और उसके बाद जब मध्य प्रदेश में चुनाव हुए थे तो मध्य प्रदेश की 16 लोकसभा सीट में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। बीजेपी केवल 2 सीटें जीती थी, उसमें एक मंदसौर संसदीय सीट थी और एक खरगोन। खरगोन से रामेश्वर पाटीदार जीते थे और मंदसौर से लक्ष्मीनारायण जी पांडे। और वो जो चुनाव हुआ था राजीव गांधी की हत्या के बाद, उसमें लक्ष्मीनारायण पांडे ने स्वर्गीय महेंद्र सिंह कालू खेड़ा को हराया था। उस चुनाव की खास बात ये थी कि डॉक्टर पांडे को सबसे ज्यादा लीड जो पूरे संसदीय क्षेत्र में मिली थी वो यही सीतामऊ सुहासरा सीट थी। दूसरी खास बात है कि जब डॉक्टर पांडे का मुकाबला मीनाक्षी नटराजन से हुआ था पहले चुनाव में, वह चुनाव मीनाक्षी नटराजन 30,000 वोटों से जीती थी। इस चुनाव में खास बात यह रही कि 8 विधानसभा सीट में से 7 पर डॉक्टर पांडे हारे थे। केवल सीतामऊ सुहासरा विधानसभा सीट अकेली ऐसी सीट थी जहां पर उनको मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ लीड मिली थी। यानी कि सीतामऊ सुहासरा जो सीट है वहां पर स्वर्गीय डॉक्टर पांडे का खासा प्रभाव था और उन्हीं के बाद इस विधानसभा सीट पर जगदीश देवड़ा उम्मीदवार हुए थे और वे यहां से विधायक चुने गए थे। ऐसी स्थिति में जब मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया तो बीजेपी हलकों में सुरेंद्र पांडे का नाम भी चल निकला और यह कहा जाने लगा कि यदि मीनाक्षी नटराजन उम्मीदवार होती है तो उनके सामने सुरेंद्र पांडे को यदि चुनाव लड़ा दिया जाता है तो पार्टी को यहां से जीत मिल सकती है। लेकिन इसमें खास बात यह है कि जो सिंधिया समर्थक कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनमें डील हुई है, वो ये है कि इस्तीफे के बाद वही लोग चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में संभावना ये लगती है कि पार्टी उन्हीं को चुनाव लड़ाए और जिताने की कोशिश करें। लेकिन सर्वे के बाद पार्टी में मंथन का दौर चल निकला है। यदि उम्मीदवार बदले जाते हैं तो हो सकता है कि सुरेंद्र पांडे जैसे नेताओं को मौका मिले। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, पार्टी आलाकमान अघोषित तौर पर, मौखिक तौर पर ये कह चुकी है कि उन्हीं 22 लोगों को चुनाव मैदान में उतारा जाएगा। कुछ दिन पहले प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने एक कॉन्फ्रेंस की थी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, उसमें उन जिलों में बात की थी जहां पे ये 22 सीटें आती है और वहां के भाजपा जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों से उन्होंने कहा था कि इन्हीं लोगों को हम लड़ाएंगे और इनको चुनाव जिताना है। चूंकि इस संसदीय सीट की जो सीतामऊ सुहासरा सीट है, यहाँ पर चर्चाओं का दौर जारी है, नित नए अपडेट्स आ रहे हैं। जो आज अपडेट आया है वो सुभाष सुरेत्या के नाम का है, वो कद्दावर नेता है और चूंकि चुनाव में आमतौर पे सब लोग जानते हैं कि इस आज के इस दौर में धनबल और बाहुबल से चुनाव लड़ा जाता है। ऐसी स्थिति में सुरेत्या हर चीज में पारंगत माने जाते हैं। एक तरफ जहां पार्टी बीजेपी जो है वो रूलिंग पार्टी है, वो अपना पूरा दमखम लगाएगी,
वहीं कांग्रेस को भी ऐसा ही उम्मीदवार मैदान में लाना पड़ेगा जो उसका मुकाबला ठीक से कर सके। तो आज जो अपडेट आया है वो ये आया है कि कांग्रेसी हलकों में सुभाष सोजतिया के नाम की चर्चा चल रही है और ये वैसे भी पूरा इलाका गरुड़ भानपुरा से जुड़ा हुआ है। सुभाष सोजतिया का इस विधानसभा सीट पर खासा प्रभाव भी है। कुल मिलाकर के जो अब तक नाम कांग्रेस से सामने आए हैं वो नाम ओम सिंह भाटी, सुभाष सोजतिया और मीनाक्षी नटराजन का है। अब हम ओम सिंह भाटी के बारे में यदि बात करें तो वे यहाँ के कद्दावर कांग्रेस नेता माने जाते हैं। दूसरा, ये सीट जो है वो राजपूत बाहुल्य है और ओम सिंह भाटी अपने समाज में, राजपूत समाज में खासा रसूख रखते हैं और उसी का परिणाम है कि वे निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़के 20,000 वोटों से चुनाव जीते। दूसरी खास बात यह है कि राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट करता रहा है। ऐसे में यदि कांग्रेस ओम सिंह भाटी को उम्मीदवार बनाती है तो राजपूत समाज के उन वोटों का सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। इस समय की जो स्थिति है उसमें सबसे पहला नाम ओम सिंह भाटी का सामने आ रहा था और ये कहा जा रहा था कि यहाँ से हरदीप सिंह डंग के सामने ओम सिंह भाटी को उतारा जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलते जा रहे हैं रोज नए नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन दोनों ही दलों में अभी मंथन का दौर जारी है। जब तक इसमें आखिरी मोहर नहीं लग जाती, उपचुनाव में अभी वक्त है। संभावना ये बताई जा रही है कि जून तक ये चुनाव हो सकते हैं। ऐसे में दोनों ही दल मंथन कर रहे हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ अपने किए हुए बात को सही साबित करने चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ सीएम शिवराज सिंह चौहान को अपनी सरकार को बचाना है। आने वाले दिनों में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आएगी, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जाएंगी। मेरे सहयोगी नवीन पाटीदार और शादाब के साथ मुस्तफा हुसैन।